ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज है श्रावण शुक्ला प्रतिपदा। श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक 7 दिन तक सप्त परम स्थान व्रत प्रारंभ हो गया है। जो भव्यात्मा कर रहे हैं व्रत और जो नहीं भी कर रहे हैं, मंत्र का जाप अवश्य करें, एक एक माला फेरें। मैं मंत्र का उच्चारण कराती हूँ। आज का मंत्र है ओम ह्रीं अरहम ओम ह्रीं अरहम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये सज्जाति परम स्थान प्राप्तये श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। यानी ओम ह्रीं अरहम सज्जाति परम स्थान प्राप्तये, सज्जाति परम स्थान की प्राप्ति के लिए श्री ऋषभ देव जिनेन्द्र को नमस्कार किया है। ऐसे ही 7 मंत्र हैं। कल जो है आएगा सदगृहस्थ की प्राप्ति के लिए चंद्रपुर जिनेन्द्र भगवान का मंत्र। आगे आएगा तीसरे दिन आरहंत पर पारिविराज परम स्थान की प्राप्ति के लिए नेमिनाथ भगवान को नमन है। और सुरेंद्र परम स्थान प्राप्ति के लिए पार्श्वनाथ भगवान को नमन किया है। साम्राज्य परम स्थान प्राप्ति के लिए सीतलनाथ भगवान को नमन किया है। आरहंत परम स्थान की प्राप्ति के लिए शांतिनाथ भगवान को एवं निर्वाण परम स्थान की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर को नमन किया है। ये मंत्र हैं इनके। इसी मंत्र के आधार पर मैंने पूजा भी बनाई थी और इसी मंत्र के आधार पर यहाँ आपने अभी देखा है भगवान ऋषभदेव तो विराजमान नहीं है, जो कि मांगी तुंगी में विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनके सिर चरणों से जो पाषाण निकला, उसी पाषाण से निर्मित जो भगवान यहाँ विराजमान है, उनकी स्मृति रूप उनका आपसे देखा है। पुनश्च पीछे विराजमान भगवान 7 परम स्थान के 7 भगवान विराजमान हैं। बीचों बीच में है सज्जाति परम स्थान के प्राप्त करने वाले भगवान ऋषभदेव। इधर बाजू में है चंद्रपुर भगवान, उधर है नेमिनाथ, पुनश्च पार्श्वनाथ और शीतलनाथ, पुनः शांतिनाथ और महावीर स्वामी। ऐसे सप्त परम स्थान की प्रतिमा मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने विराजमान कराई, प्रतिष्ठा कराई। आज वो विराजमान है हस्तिनापुर से, यहाँ उन्हें विराजमान करके अभिषेक उनका दिखाया जा रहा है। भव्यात्माओं, हस्तिनापुर में 3 मूर्ति मंदिर जो है उसके ऊपर छत पर भी 3 मंदिर बने हुए हैं शिखरों में। तीनों शिखर में 3 मंदिर बने हैं। उसमें एक मंदिर में सप्त परम स्थान की पाषाण की बड़ी प्रतिमा भी विराजमान है। उसी में उत्कीर्ण वो सप्त परम स्थान मंदिर कहलाता है। तो भव्यात्माओं, सप्त परम स्थान मंदिर, नवदेवता मंदिर और त्रिकाल चौबीसी और जम्बूद्वीप की रचना, उसमें अकृतमंजन मंदिर जो 78 हैं उनके मंदिर, 13 द्वीप की रचना में जो 458 मंदिर है उनकी रचना आदि, और 3 लोक में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में जिन मंदिर है उसी शिला, इन सब की रचना हस्तिनापुर में हमारी भावना के अनुसार साकार की गई है, वहाँ दिखाई गई है, रचनाएं बन चुकी हैं, बनी हैं। हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो जैन भूगोल और वहाँ भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ की जन्मभूमि है, उनकी प्रतिमाएँ 31 फुट की। ऐसे जैन भूगोल और इतिहास और भगवान ऋषभदेव ने प्रथम आहार लिया था हस्तिनापुर में। आहार दान की मुद्रा में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी विराजमान है, जिन्हें राजा सोमप्रभ श्रेयांश आहार दे रहे हैं। तो ऐसा सब इतिहास और भूगोल हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्तर पर साकार हुआ है। हम और आप भाग्यशाली हैं जो उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ आपने भरत भगवान के दर्शन किए। अब भरत भगवान का मंत्र बोलेंगे
ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामी सिद्ध परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, हमें और आपको चिंतन करना है कि भगवान भरत ये सातों परम स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सातों परम स्थान को प्राप्त हुए हैं। चक्रवर्ती शांतनाथ भगवान आदि सब सातों परम स्थान को प्राप्त हुए हैं। किन्हीं ने पूर्व में चक्रवर्ती पद पाया भगवान ऋषभदेव ने, तो भगवान शांतिनाथ ने वर्तमान में ही अपने तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव पद को प्राप्त किया है आदि। मैं आपको ले चलूँ सज्जाति परम स्थान क्या है। वैसे आप सुन रहे हैं सुदम में औसंत। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है ये खल समनेन भयोदा महावीरेण, यहाँ विराजमान भगवान महावीर जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी उनसे सुना है गति आगति चवन उत्पाद आदि। उसी में हम गति आगति का प्रकरण आपको सुना रहे। मनुष्य गति के प्रकरण में एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें ही सज्जाति परम स्थान हमें प्राप्त हुआ है और होना संभव है। सज्जाति परमस्थान, सदगृहस्थ परमस्थान, पारिव्राज्य परमस्थान, ये मनुष्य पर्याय में ही संभव है। आज ध्यान रखें, आप तीन परम स्थान मनुष्य पर्याय में ही संभव है। और सुरेंद्र परमस्थान जो है वो देव पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय से ही संभव है। और चक्रवर्ती परमस्थान यहीं पर संभव है, साम्राज्य परमस्थान मनुष्य पर्याय में ही। आरहंत परमस्थान मनुष्य पर्याय में ही संभव है और निर्वाण परमस्थान मनुष्य पर्याय से ही संभव है। ये ध्यान रखें आप। मनुष्य पर्याय इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मूल्यवान, इतनी अमूल्य, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, अचिंत्य ऐसी मनुष्य पर्याय हमें और आपको प्राप्त हुई है, जिसमें सप्त परम स्थान प्राप्त किए जाते हैं और किए जाते रहे और आगे किए जाते रहेंगे। सज्जाति क्या है, उस पर थोड़ा हम प्रकाश आपको डालें। सज्जाति परमस्थान आदि पुराण में और ग्रंथों में वर्णित है, बहुत से ग्रंथों में वर्णित है। मैंने अनेकों प्रकरण उद्धृत किए हैं। सज्जाति क्या है, तो आचार्य श्री जिनसेनाचार्य कहते हैं, स नृजन्म परिप्राप्तो दीक्षा योग्यो सदन्वये विशुद्धे लभते जन्म सैसा सज्जातिरिष्यते। पितुरन्वय शुद्धिर्या तत्कुलं परिभाषते मातुरन्वय शुद्धिस्तु जातिरित्यभिलप्यते। विशुद्धि रुभ्यश्चास्य स्थज्जातिरनुमण्डिता यत्प्राप्तौ सुलभाबोधिरयत्नोपनतैर्गुणैः। वो कहते हैं मनुष्य जन्म की प्राप्ति करने पर जो दीक्षा योग्य कुल में जन्म लेना, ध्यान रखो आप एक एक शब्द पर, दीक्षा योग्य, मुनि दीक्षा योग्य कुल में जन्म लेना, दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा योग्य कुल में जन्म लेना, ये सज्जाति है। सदन्वय यानी सज्जाति को प्राप्त मनुष्य ही जैनेश्वरी दीक्षा ले सकते हैं। विशुद्ध जन्म जो होता है जिस कुल में, उस सज्जाति कहते हैं। तो क्या है, पिता के वंश की शुद्धि, पिता के खानदान शुद्धि, जिसमें अंतर्जाति विजाति विधवा विवाह पुनर्विवाह आदि नहीं हुए हैं। ऐसी शुद्धि जिनके कुल में है, हमेशा एक नारी पतिव्रता का जहाँ संबंध रहता है, वो पिता के अनुमयी वंश की कुल की शुद्धि है और उसे कहते हैं कुल शुद्धि। और जाति शुद्धि क्या है, माता के वंश परंपरा की शुद्धि, खानदान की शुद्धि, जिनमें किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अंतर्जाति विजाति विधवा विवाह आदि नहीं हुए हैं। ऐसे माता के कुल में जन्म लेना, माता के वहाँ जन्म लेना, वो है जाति शुद्धि। तो कुल शुद्धि और जाति शुद्धि दोनों मिलकर ही सज्जाति कहलाती है। और सज्जाति प्राप्त होने पर ही बिना प्रयत्न के भी अनेकों गुण प्राप्त हो जाते हैं। परंपरा से कहते हैं विरासत में मिले हैं, इसे विरासत में ही गुण प्राप्त होते हैं, विरासत में ही जैन धर्म आपको मिला है, विरासत में ही आपको सज्जाति मिली, विरासत में ही आपको जैन धर्म भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।
हमें और आपको गुरुओं के दर्शन करने का सौभाग्य सब विरासत में मिला है। जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुआ है। येषां स्युः ते त्रयो वर्णा शेषा शूद्रा प्रकृतिता। जाति गोत्र आदि और क्रियाएं आदि यही शुक्ल ध्यान में हेतु है। शुक्ल ध्यान उन्हीं को प्राप्त होगा जो सत जाति में जन्मे हैं और जिनका गोत्र आदि उत्तम है और जिनकी क्रियाएं उत्तम हैं। जाति गोत्र कुल आदि और क्रियाएं जिनकी उत्तम है वही शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं। तो ये सब जाति गोत्र और क्रियाएं ये सब शुक्ल ध्यान में हेतु हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री जिनसेनाचार्य आदि पुराण में। और जिनमें ये है वो त्रैवर्णिक कहलाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और शेष उससे अतिरिक्त हैं जो वो इनसे अतिरिक्त हैं। तो बात यही है, कहते हैं कि विदेह में कभी जाति संकर आदि दोष नहीं होते हैं, वहाँ हमेशा कुल गोत्र आदि की शुद्धि बनी रहती है। और यहाँ भरत क्षेत्र में काल दोष आदि से ये दोष हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जाति कुल गोत्र की शुद्धि रहेगी, अंत तक रहेगी, और अंतिम पंचम काल के अंत तक जब तक धर्म है तब तक रहेगी। और छठे काल में जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ विवाह परंपरा समाप्त हो गई, जहाँ पशु के समान जीवन है, वहाँ भी सज्जाति की सुरक्षा कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं में रह जाएगी। और अगर नहीं मानेंगे तो आगे तीर्थंकर आदि महापुरुष इस परंपरा में जन्म नहीं ले सकते। ध्यान रखें, जो पंचम काल में मनुष्य हैं वही छठे काल में उन्हीं में से रहेगी, उन्हीं की संतान परंपरा। और छठे काल के जो मनुष्य हैं उन्हीं की परंपरा छठे काल में आगे रहेगी। फिर पंचम काल में उन्हीं की परंपरा रहेगी, उन्हीं में से किन्हीं न किन्हीं हमारे आपके किसी न किसी के खानदान की परंपरा तो रहेगी, किन्हीं न किन्हीं की परंपरा तो रहेगी ही रहेगी। इसीलिए आचार्य वीरसाज महाराज कहते थे कि अपने अपने खानदान की शुद्धि बनाए रखो, क्या पता आपके कुल में तीर्थंकर जन्म ले लें। ऐसी भावना भाव कि हमारी खानदान की शुद्धि बनी रहे, हमारे खानदान में आगे तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण आदि पैदा हों, ऐसी भावनाएं करो। तो इस प्रकार से पंचम काल के अंत में छठे काल में कुल शुद्धि बनी रहेगी। और उन्हीं में से कुछ जोड़े सुरक्षित विजयार पर्वत की गुफा में रखे जाएंगे, जो कि यहाँ अग्नि की वर्षा होगी, क्षार की वर्षा होगी, विष की वर्षा होगी। तो उस समय 49 दिन तक ऐसी वर्षाएं चलेंगी, तो उस समय सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी पृथ्वी। तो तमाम सारे जोड़ों को, जुगलिया को, पति पत्नी को उठा ले जा करके और देव विद्याधर विजयार पर्वत की गुफा में सुरक्षित करेंगे, वहाँ जाकर सुरक्षित रखेंगे। और उसमें से जो बचेंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ बचेंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा बहुत दिनों तक। जो बचेंगे उन्हीं से खानदान की शुद्धि में आगे जा कर के वंश परंपरा चलते चलते उन्हीं में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव आदि जन्म लेंगे, महापुरुष जन्म लेंगे। ध्यान रखो, ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी। बीज वृक्ष के समान। आपसे कोई पूछे कि बीज पहले पैदा हुआ कि वृक्ष, आप क्या कहेंगे? बीज से वृक्ष हुआ है और वृक्ष से बीज हुआ है। तो दोनों की परंपरा, बीज और वृक्ष की परंपरा अनादि है। वैसे ही हमारी और आपकी खानदान की परंपरा अनादि है और अनंत है। हम उसका अंत भी नहीं मानेंगे। खानदान की शुद्धि है तो उसका अंत नहीं है, खानदान की शुद्धि गई तो उसका अंत हो गया। आचार्य वीरसाज महाराज कहते थे कि खानदान की शुद्धि जिनकी बनी रहेगी उनकी परंपरा का अंत नहीं होगा, और उन्हीं परंपराओं में आगे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जन्म लेते रहेंगे। वो परंपरा शाश्वत शाश्वत चलती ही रहेगी। आज हमें और आपको एक चिंतन करना चाहिए कि हम और आप किन्हीं न किन्हीं रूप में भगवान ऋषभदेव अथवा भगवान शांतिनाथ के ही वंशज हैं। किन्हीं न किन्हीं की वंश परंपरा से ही है, उन्हीं की परंपरा से ही है, क्योंकि तीर्थंकरों की परंपरा समाप्त नहीं हो सकती। जिनके 101 पुत्र, भरत के 96,000 रानियाँ, संख्यातों पुत्र पुत्रियाँ, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, उनके सब पुत्र पौत्र परंपरा, संतान परंपरा। हरिवंश पुराण में आया है भगवान नेमिनाथ के वंश में 3.5 करोड़ राजकुमार थे, 3.5 करोड़ यदुवंशी राजकुमार थे।
यदुवंशी इसलिए उनको कहा यादव नहीं, यदुवंशी इसलिए कहा है उनके बुजुर्ग में से किसी का नाम यदु था, राजा यदु, इसलिए वो यादव कहलाए। हमेशा ध्यान रखना, सब क्षत्रिय थे। भगवान नेमिनाथ क्षत्रिय वंश में जन्मे हैं, सब क्षत्रिय थे वो। तो 3.5 करोड़ राजकुमार एक साथ निकलते थे, लिखा है 3.5 करोड़ राजकुमार यदु कुल में थे, भगवान नेमिनाथ के कुल में। कहीं भजन में आता है भगवान नेमिनाथ की जब बारात चली 56 करोड़ यदुवंशी थे। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे गांव के लोग मिलकर के और सारी प्रजा के लोग मिलकर के तमाम बारात में गए होंगे, 56 करोड़ हो जाना बड़ी बात नहीं है। जब भगवान राम के समय अयोध्या की आबादी बताई है हमारे जैन रामायण में, पद्म पुराण में 70 करोड़ की अयोध्या की आबादी उस समय श्री राम के समय 70 करोड़ की थी। आज हमें आश्चर्य होता है जो ये परिवार नियोजन आदि आबादी घटाने की बात करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आबादी बढ़ने की चिंता आप खाने की मत करो, सब अपना अपना भाग्य लेकर आए और भाग्य लेकर खाएंगे। श्री राम के अनुयायी, श्री ऋषभदेव के अनुयायी, श्री भरत के अनुयायी क्यों सोचते हैं कि हमें हमारी संतान को आबादी बढ़ जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा? अरे भगवान पर विश्वास रखने वाले तो विश्वास रखो। आबादी घटाने से हानि है, परंपरा की हानि है, हिंदुत्व की हानि है, धर्म की हानि है। खैर, तो ये विषय हमेशा ध्यान रखो। एक बार एक शंकराचार्य ने भी कहा था, 4-5 वर्ष पूर्व मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि अरे 2 में क्या होगा, तुम्हारा वो घर चलाएगा बेटा कि हमें मिलेगा, हमारी संन्यास परंपरा को चलाएगा कि राजनीति में जाएगा और कि युद्ध क्षेत्र में जाएगा, करगिल की सीमा पर खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करेगा? कौन करेगा? 4 संतान पैदा करो, एक करगिल की सेना पर खड़ा करो, एक हमें दो, एक घर चलाए और एक आपके वंश परंपरा में। तो कहते थे वो, तो हमें अच्छा लगा। बात यही है, हमेशा ध्यान में रखो। तो ये जो सोचते हैं कि आबादी बढ़ जाएगी तो खाना कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें श्री राम पर विश्वास नहीं, चक्रवर्ती भरत पर विश्वास नहीं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। खैर, तो सज्जाति के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। बात यही है, ये सज्जाति परम स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमें और आपको अपने खानदान की शुद्धि बनाए रखना है। हमारी पीढ़ी में ऐसे संस्कार डालो कि वो अंतर्जाति विजाति विधवा विवाह आदि से बचे रहें। आप सज्जाति की रक्षा करें। अंतर्जाति विवाह संकर दोष है, विजाति विवाह भी संकर दोष है और विधवा विवाह आदि तो बहुत ही निषिद्ध है, बहुत ही हानिप्रद है। ये तो अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि अपनी सज्जाति की रक्षा के लिए अपना कथन जारी रखो। हम भारत के हैं, भारतीय हैं, हम भारत की परंपरा में हैं, भारत में जन्मे हैं। इसका गौरव रखते हुए अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा रखना हमारा और आपका दायित्व है, कर्तव्य है। और हम तो जो है इसी बात को हमेशा कहते हैं, कहते रहेंगे। एक बार हमने सन 1964 में सम्मेद शिखर में हमने इस पर पिंड शुद्धि पर थोड़ा प्रवचन किया। लगभग हमने इस पिंड शुद्धि पर, सज्जाति पर विशेष रूप में प्रवचन किया। तो उस समय हमारे पुराने थे चंदूलाल जी काका और बारामती के और भी प्रतिष्ठित विद्वान थे, यहाँ के प्रसादी लाल जी पाटनी थे और अनेकों ऐसे श्रेष्ठी वर्ग थे जो वहाँ खड़े थे। उस समय वहाँ पर शायद नंदीसर की प्रतिष्ठा का प्रसंग था, होने वाली थी। तो सब लोग खड़े होकर बोले कि आज हमें ऐसा लगता है कि आचार्य सांसार महाराज आ गए। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है और बहुत गौरव से खड़े होकर के एकदम जय जयकारा करने लगे महाराज की, आचार्य से सांसार महाराज की। तो बात यही है कि हम उस वंश परंपरा के हैं, आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के हैं। पिंड शुद्धि के बारे में बोलना, कहना, खानदान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि के बारे में बोलना और कहना, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और हम कहते ही रहेंगे। आज क्या हो रहा है वो चीज़ अलग है। किसी घर में बच्चे हमारे शराब पी रहे हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि शराब पीना ठीक है। किसी घर में बच्चों ने कोई गलती कर दी, किसी ने अंडे खा लिए तो ये थोड़ी कह देंगे अंडे खाना अच्छा है। गलत तो गलत ही है, व्यसन तो व्यसन ही है, वो निषिद्ध तो निषिद्ध ही है। तो बात यही है कि कहीं कोई कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे तो ये नहीं कि उसका समर्थन हम कर दें, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और जिनके घर में बच्चे अभी अबोध हैं उनमें भी संस्कार डालो कि वो ऐसी गलती आगे ना करें, आपके खानदान की रक्षा करें। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत हमारी आवाज़ को सुनने वाले पारस चैनल के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबके लिए
सजातीय की रक्षा की प्रेरणा, दायित्व अपना समझकर कर्तव्य निर्वहन करो। यही बार बार प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भरत भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जब